आइए जानते हैं 3 होश उड़ा देने वाली खबरों को, बने रहिए वीडियो में अंत तक। नंबर 1, हमारे सौर मंडल में पानी कहां से आया? अंतरिक्ष से जुड़े कई सवालों में ये भी एक सवाल है जिसका जवाब वैज्ञानिक खोज रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक तारा प्रणाली खोजी है जिससे शायद हमें इस रहस्य का पता चल जाए। वैज्ञानिकों ने उत्तरी चिली में अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरर ऑफ टेलीस्कोप या एल्मर के जरिए 1300 प्रकाश वर्ष दूर पर मौजूद एक युवा तारे का अवलोकन किया। इस तारे का नाम V883 ओरियोनिस है। तारे के चारों ओर गैस और धूल की डिस्क है। शोधकर्ताओं की एक टीम ने ग्रह को बनाने वाली डिस्क में केमिकल सिग्नल को मापने के लिए एल्मर का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्हें अंतरिक्ष में गैस के रूप में जल या जलवाष्प मिले हैं। इसकी खोज ने वैज्ञानिकों को बताया है कि कैसे ये पानी सितारा बनाने से लेकर ग्रह निर्माण तक सफर तय करता है। निष्कर्षों से पता चलता है कि सूर्य के ग्रह बनाने वाली डिस्क से बने धूमकेतु पृथ्वी पर पानी ला सकते थे। सूर्य से भी पुराना है पानी। वैज्ञानिकों के मुताबिक संभवतः हमारे पृथ्वी पर मौजूद पानी सूर्य से भी पुराना है। हमारा सूर्य 4.6 अरब वर्ष पुराना है। नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी के एक खगोल शास्त्री जॉन जे टोबिन ने एक बयान में कहा, अब हम सूर्य के निर्माण से पहले अपने सौर मंडल में पानी की उत्पत्ति का पता लगा सकते हैं। आमतौर पर पानी के अणु 2 हाइड्रोजन अणु और 1 ऑक्सीजन अणु से बने होते हैं, लेकिन शोधकर्ताओं की टीम ने V883 ओरियोनिस में कुछ बदलाव भी देखे हैं। वैज्ञानिकों को मिला भारी जल। V883 ओरियोनिस में शोधकर्ताओं को भारी जल मिला, जिसमें हाइड्रोजन का एक अणु भारी आइसोटोप से बदल जाता है, जिसे ड्यूटेरियम कहा जाता है, जिस पानी का हम इस्तेमाल करते हैं और भारी पानी दोनों अलग अलग परिस्थितियों में बनते हैं। शोधकर्ता अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पानी के अणु कब बनने शुरू होते हैं। नंबर 2, खगोलविदों ने C 2023 A3 सुचिंशान एटलस नामक एक नए धूमकेतु की खोज की है, जो संभवतः अगले साल की एक बड़ी खोज साबित हो सकती है। इस धूमकेतु के पृथ्वी और सूर्य के निकट पहुंचने में अब भी 18 महीने से अधिक की देरी है। यह एक शानदार दृश्य कैसे हो सकता है? इस नए बर्फीले पथ की पूरी कहानी क्या है? हर साल कई नए धूमकेतु खोजे जाते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अधिकांश लोग बिना किसी सहायता के अपनी आंखों से इसे देखने के लिए बेताब हैं। हर साल संभवतः एक धूमकेतु ऐसा होता है जिसे बिना किसी सहायता के आंखों से देखा जा सकता है। कभी कभार बेहद चमकीला धूमकेतु भी दिखेगा। धूमकेतु अल्पकालिक और क्षणिक सुंदरता की चीजें हैं, इसलिए इनकी खोज हमेशा रोमांचक होती है। धूमकेतु C 2023 A3 सुचिंशान एटलस निश्चित रूप से इस पूरे पैमाने पर खरा उतरता है। वर्तमान में पृथ्वी से 1 अरब किलोमीटर दूर बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के बीच है। सूर्य के करीब आने पर पिघलने लगता है। यह अंदर की ओर आ रहा है, एक ऐसी कक्षा में घूम रहा है जो इसे सितंबर 2024 में सूर्य के 5.9 करोड़ किलोमीटर के दायरे में लाएगी। धूमकेतु अभी बहुत दूर है। जैसे ही धूमकेतु सूर्य के करीब आते हैं, वे गर्म हो जाते हैं और उनकी बर्फीली सतह पिघलने तो उससे गैस में बदलने लगती है। धूमकेतु की सतह से फूटकर ये गैस धूल के साथ चलती है तथा इसका केंद्र गैस और धूल के एक विशाल बादल से घिर जाता है, जिसे कोमा कहा जाता है। सूर्य के करीब आने पर पिघलने लगता है। क्यों दिखती है पूछ? कोमा को फिर सौर हवाएं सूर्य से दूर धकेल देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य की सीध में एक पूंछ का निर्माण होता है जो सूर्य से दूरी का संकेत देती है। कोई धूमकेतु सूर्य के जितना करीब होगा, उसकी सतह उतनी ही गर्म होगी और वह उतना ही अधिक सक्रिय होगा। निश्चित रूप से सुचिंशान एटलस इन सभी पैमानों में फिट बैठता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें एक बड़े आकार का केंद्र है जो इसे बेहद चमकीला बनाता है, जिसकी हमारे सितारे के साथ टकराव होने की पूरी संभावना है। ये लगभग सीधे पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरेगा। एक धूमकेतु पृथ्वी के जितना करीब आता है, वो हमें उतना ही चमकदार दिखाई देगा। नंबर 3, क्या अब मरा हुआ इंसान दोबारा जिंदा हो सकता है? ये सुनकर आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने एक तकनीक यानी क्रायोनिक तकनीक से भविष्य में इंसानों को दोबारा जिंदा करने का दावा किया है। क्या है क्रायोनिक्स तकनीक? अमेरिका के एरिजोना प्रांत में मृत लोगों के शरीर को खास तकनीक से ठंडा रखा जाता है और सुरक्षित भी रखा जाता है, जिससे अगर भविष्य में कोई तकनीक विकसित हो तो उनको दोबारा जिंदा किया जा सके। विदेशों में लोग इस तकनीक के लिए अपने परिजनों का शव सुरक्षित रखने के लिए बहुत पैसा खर्च रहे हैं। क्रायोनिक्स नाम की इस तकनीक में शरीर के अंगों को बहुत ही ठंडे तापमान में रखा जाता है। आधुनिक तकनीक से मरा हुआ इंसान हो सकता जिंदा? अभी तक तो यह संभव नहीं है, लेकिन क्रायोनिक तकनीक के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से 100 साल पहले चांद पर जाने की बात को कल्पना समझा जाता था, लेकिन वर्तमान में आधुनिक तकनीक से यह संभव है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में हो सकता है कि तकनीक इतनी विकसित हो जाए कि क्रायोनिक तकनीक का इस्तेमाल करके हम मरे हुए इंसानों को जिंदा कर सके। CPR तकनीक से मरे हुए इंसानों को वापस जिंदा करने का प्रयास अमेरिकी वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। संरक्षित करने का कितना है खर्चा? यहाँ पर मरे हुए बच्चों और शिशु को भी संरक्षित किया जाता है, वही मानव के स्पर्म को भी संरक्षित किया जाता है। वहीं क्रायोनिक तकनीक में शव को संरक्षित करने का खर्च 2 लाख अमेरिकी डॉलर है। भारतीय रुपये में इसे कन्वर्ट करें तो यह 1 करोड़ रुपये से भी ज्यादा होगा, जबकि दिमाग को संरक्षित करने का खर्च 80,000 डॉलर है।